भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसकी पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग लगा दी, ट्यूशन लगा दिया, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा कि आपको करना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनकी बहुत सारी लोगों की मनोकामना रहती है कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन जो आप उनका बच्चा रहता है ना वो पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। वो पढ़ने बैठता भी है और आप पढ़ाने बैठा भी देते हैं तो बाकी चीज़ों में लग जाएगा, लेकिन पढ़ने बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो ऐसे में कौन सा उपाय कर दें ताकि वो बिना बोले पढ़ने बैठ जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, क्या करना है, कैसे करना है पूरा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% मनोकामना पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में ना लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो गुरुदेव की अभी कथा चल रही थी, 3-4 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और गुरुदेव की जब कथा चली तो उसमें लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको पता होगा कि गुरुदेव के पास पत्र पहुंचता है, ठीक। जितने भी लोग रहते हैं पत्र पहुंचाते हैं, और पत्र पहुंचने के बाद क्या करता है, जो गुरुदेव पढ़ते हैं वो पत्र को, और गुरुदेव को पढ़ने के बाद वो उपाय बताते हैं। तो गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों की क्या है ना, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा ये, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। और तब जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल इसको कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जब घर में किया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए ये उपाय करने वाले। अब जब गुरुदेव के उपाय करने वाले 1 से 1.5 महीने में आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई भी मनोकामना थी, सारी की सारी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये काली मिर्च का उपाय है, ठीक। अब काली मिर्च का उपाय आपको करना कैसे है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। 2 उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, 2 से 3 उपाय, तीनों आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो हमारा पहला उपाय है काली मिर्च का उपाय, काली मिर्च लेना है और धतूरा लेना है। अपने बच्चे से ही करवाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद नहीं करना। आपको खुद कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो हमारा पहला उपाय है जो कि आपको अपने बच्चे से कराना है, इस उपाय में आपको देखिए चाहिए क्या क्या। इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई सोचता है काली मिर्च लेना है, कोई सोचता है काली तिल लेना है, इसी में कंफ्यूज। तो मैं बता रहा हूँ, काली मिर्च लेना है, कितना, 3, और 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले, ठीक। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, और बच्चे तो खासकर। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, जिस भी शिव मंदिर आप जा रहे हैं ना, जिधर साइड उस शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप वो क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय वो करता है ना, तो उसकी अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो पहला उपाय आपको ये अवश्य रूप से कर लेना है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना वो पूजा पाठ में या किसी उपाय में या किसी में नहीं लगता, केवल खेलने कूदने में लगता है। तो आप ही जितने माता पिता हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है पढ़ने लगे, वो उपाय नहीं कर पाता, आप ही को उपाय करना है, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल एक लाल फूल, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। अब देखिए, लाल फूल कोई मैटर नहीं करता, किसी का भी ले सकते हैं। गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए, ठीक। लेने के बाद आपको करना क्या है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से भी मुरझाया हुआ ना हो, क्योंकि मुरझाई हुई चीज़ किसी को, कोई भी देवी देवता हो, उनको पसंद नहीं आती, ठीक। आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको आपको घर में ही करना है, मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको इसको घर में करना है, ठीक। अब करेंगे कैसे? शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो बस आपको करना क्या है, शाम के वक्त अपने घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए, अपने घर में उनको स्थापित करिए, मतलब स्थापना करिए, ठीक। इतना करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करनी है, और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता इसको कृपया करके हमको औषधि के रूप में दे दें। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है वो औषधि बन जाएगा, ठीक। अब आप उस रात अपना सब काम धाम कर लीजिए, शाम को आपको फूल चढ़ाया हुआ है, बस उसको चढ़ा रहने दीजिए। अपनी पूजा पाठ किया आपने, हर एक चीज़ किया, खाना पीना किया, सारे काम, आपको बच्चों को खाना पीना खिलाया। जब आपका बच्चा सो जाए तो आपको क्या करना है, एक बार हाथ मुंह धोना है माँ, और जो कक्ष में जाना है जहाँ आपके भगवान विराजे हुए होते हैं, आपको वही लाल फूल उठाना है, और वही लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे 2 बार आपको फेर देना है। फेरने से क्या होगा कि जो फूल है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उस बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर भटकता है, पढ़ाई से हटता है, वो पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। आपको भी पता है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती है, ठीक, पढ़ाई लिखाई में बहुत काम आती हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, होशियार हो, क्लास में नंबर 1 आए, आपकी जो फीस लग रही है उसका सार्थक लगाए, और भविष्य में बहुत अच्छा आदमी बने, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बने, तो ये उपाय कर सकते हैं। अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ये जितने भी उपाय मैंने 2 आपको बताए हैं आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।